जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 मई और 20 मई के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, आपका कार्य, आपकी नौकरी, बिजनेस, दुकान, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि है, नक्षत्र है, क्या योग बन रहे हैं। 19 मई की बात करते हैं। 19 मई कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। शाम 5:30 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा पूरा दिन और आयुष्मान नाम का योग बन रहा है। ये मंगलवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि में और चंद्रमा शाम 8 बजे तक मीन राशि में रहेंगे। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है शाम को 8 बजे से अगले दिन सुबह तक। और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 11:50 से दोपहर के 12:45 तक। 20 मई की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। भगवान शिव का दिन है। बहुत ही अच्छा दिन है और सुबह के वक्त सर्वार्थ सिद्धि योग में ये त्रयोदशी है तो बेहद खास है। इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा। सौभाग्य नाम का योग बन रहा है। बुधवार का दिन है और सूर्य वृषभ राशि, कृतिका नक्षत्र में है, चंद्रमा मेष राशि में है। इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति। इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। चंद्रमा इन 2 दिनों में 2 भावों को प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि चंद्रमा दोनों ही दिन अलग अलग भाव में है, मीन राशि और मेष राशि, जो कि आपके 6ठे और 7वें भाव में इसकी स्थिति होगी। ये दोनों भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे और चंद्रमा जिस भाव में सक्रिय अवस्था में रहते हैं उसी भाव के गुण के अनुरूप वो आपके लिए रिजल्ट देते हैं और बाकी ग्रहों का साथ भी उनके रिजल्ट को प्रदर्शित करता है। तो चलिए जान लेते हैं विस्तार से। देखिए, चंद्रमा 6ठे और 7वें भाव में होगा तो ये जो दिन की शुरुआत होगी 19 मई से आपके लिए बेहद शुभ होगी। इस दौरान आपका एक तो स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां अगर चलती आ रही थी या स्वास्थ्य आपका खराब था तो उसमें आपको यहाँ राहत मिलती हुई नज़र आएगी। आप पुरानी बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही जो जातक नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं, उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों से विजय प्राप्त होगी। यानी आप अपने शत्रुओं पर भी हावी होंगे क्योंकि देखिए 6ठा भाव जो होता है वो शत्रुओं का भाव भी होता है और रोग का भाव भी होता है। लेकिन स्थितियां अच्छी बन रही हैं, इसलिए आपके लिए ये जो 6ठे भाव का चंद्रमा है ये अच्छे रिजल्ट दे रहा है। आमतौर पर 6ठे भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही आप जो कारोबारी लोग हैं उनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन होने के अंदेशे मिल रहे हैं और आपकी स्थिति में ज़रूर इस समय परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये समय आपके लिए दोनों ही दिन काफ़ी अनुकूल बने हुए हैं। 20 को आपके चंद्रमा जो है 7वें भाव में होंगे तो ये जो समय होगा थोड़ी सी सावधानी इसमें आपको ज़रूर रखनी होगी। लेकिन जो विवाहित लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस राशि के जो जातक साझेदारी में काम करना चाहते हैं या आप अपने दोस्त के साथ मिलकर या किसी के भी साथ मिलकर आप पार्टनरशिप में कुछ काम करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो अपने विचारों पर ज़रूर अमल करें। आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार किसी अनुभवी की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए या अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या आपके घर का जो बड़ा है जिससे आपको लगता है कि इनकी सलाह आपके काम आ सकती है, उनसे निश्चित रूप से ज़रूर सलाह मशवरा करें क्योंकि उनकी सलाह आपके बेहद काम इन दिनों में आ सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। काम का जो दबाव है वो आपके ऊपर इस समय ज़्यादा भी रह सकता है। जो पहले से ही अपने वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में थे उनके ऊपर काम का दबाव ज़्यादा रह सकता है। इसीलिए अपने काम को एक तो छोड़े नहीं, समय पर पूरा करते रहें वरना लंबे समय तक ये चलने वाला है। तय समय पर अपने कामों को पूरा करें और फिर अपने जो आपकी रूटीन दिनचर्या है उसका आनंद आप तभी ले पाएंगे। दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा ही और आपके संबंधों में मजबूती भी आएगी। व्यावसायिक लोगों के लिए भी ये जो समय है ये काफ़ी अनुकूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय अगर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं तो उनमें आपको थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी होगी क्योंकि देखिए, कोई भी निर्णय अगर आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है
या फिर आपके परिवार के सदस्यों से कोई निर्णय जुड़ा हुआ है तो उसका जो असर होता है वो भविष्य पर पड़ता है। इसीलिए जब भी कोई इस तरह का कदम उठाएं तो पहले अच्छे तरह से सोच लें, और चाहें तो अपने परिजनों से मदद ले सकते हैं, परिजनों से बात कर सकते हैं, और अगर खुद ही आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अच्छे निर्णय में लेने में सक्षम हैं तो बेहद अच्छी बात है। आज आप देखेंगे कि आपके करियर में भी आपको सकारात्मक सुधार नज़र आएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप अपनी जो व्यस्त दिनचर्या है उसमें से समय निकाल कर इस बारे में विचार कर रहे हैं कि कैसे आप खुद को आगे लेकर जा सकते हैं, कैसे आप अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान देना, अपने सपनों को पूरा करना, ये आपके लिए आगे बढ़ने की कई सारी कोशिशें होंगी। अगर आप किसी डेयरी या केमिकल क्षेत्र में काम करते हैं या अपने इस काम को आप आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक आप कर सकते हैं। समय आपके लिए अनुकूल है, आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। इन चीज़ों के काम में आपको सफलता निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। रुपए पैसों के मामले में अगर कोई मदद के लिए आता है तो देखिए, मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में मदद करना, व्यक्ति को देखकर मदद करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको आपके दिए गए पैसे वापस ना मिलें, तो इसलिए सोच समझकर कोई निर्णय लें। नेक कामों का वैसे तो भविष्य में बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन जब अपने खर्चे ना पूरे हो रहे हों तो आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए। दूसरों के लिए थोड़ा बहुत करने में कुछ नहीं जाता। आपके मन को खुशी मिल रही है तो थोड़ा बहुत, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। बहुत बड़ा आप मदद के बारे में ना सोचें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। शनि की जो है दृष्टि आप पर है, इसलिए आप कुछ आध्यात्मिक विषयों की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। गूढ़ विधाएं जो होती हैं उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। इस समय संतान की भी आपको कुछ चिंता रह सकती है। एक मन में विचित्र सी घबराहट आपके मन में रह सकती है, क्योंकि देखिए राहु की नज़र है आपके ऊपर और यहाँ आप थोड़ी सी टेंशन में रह सकते हैं। लेकिन इसकी नज़र एक तरह से आपको आदर्शवादी भी बनाएगी, आपके मन में कुछ आदर्शवादी विचार भी आएंगे। लेकिन अपनी संतान का सेहत का ख्याल आपको ज़रूर रखना है। भाई बहनों के साथ अच्छा समय होगा, उनके साथ आनंद से आपका जो दिनचर्या है वो अच्छे से रहेगी। इसके साथ ही अगर किसी काम के लिए आप मित्रों का सहयोग चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त होगा, और पड़ोसियों के सहयोग से भी कोई काम आपका बन सकता है। यानी ये आपके ऐसे सहयोगी हैं, पड़ोसी से कोई काम बनने वाला है या मित्रों से, तो उनके लिए मदद लेने से पीछे ना हटें। आर्थिक स्थिति मजबूती होने के आपके लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन प्रयास करेंगे तभी आपको ये आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर सरकार से जुड़ा हुआ कोई मामला है, आपका सरकारी नौकरी आप करते हैं, तो आप उसमें भी कामयाब होंगे। उसका आपका जो मामला है वो भी निपटेगा। अच्छा समय आपके लिए रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, इनकी बात करते हैं तो देखिए, आप ये देखेंगे कि आपके जीवन साथी की वजह से आपकी ज़िंदगी खुशनुमा और मनोरंजन से भरपूर बनी हुई है। तो समय का आनंद उठाएं। आपसी रिश्तों की खुशी आपके दिल को भरपूर आनंद देगी, और अपने परिवार के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं ये आपको पता होगा। आप परिवार वालों के साथ मिलकर अच्छा समय व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें, अगर इन 2 दिनों में हम आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, देखिए स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जो परेशानियां पहले से चल रही थीं, बुखार था, कोल्ड था, खांसी थी, ऐसी कुछ परेशानियां आपकी चल रही थीं, तो उनमें आपको उनसे निजात मिलती हुई नज़र आएगी। इसीलिए इस समय को अच्छे से आपको बिताना है। समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, जो तुला राशि के जातक हैं वो शुक्र प्रधान उनकी राशि है, तो इन लोगों की इस समय जो घर में बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं नया करने के बारे में, तो इस समय देखिए उनकी संगीत में, साहित्य में, लेखन में, ऐसी चीज़ों में रुचि होगी। किसी ग्रंथ को पढ़ने में, किसी पुस्तक को पढ़ने में, कोई ऐसा बढ़िया नॉवल पढ़ने में, इन चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। और इन चीज़ों को पढ़कर आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मक विचार होंगे। ऐसी चीज़ें आप पढ़ें जो आपके अंदर एक उमंग, जोश भरती हैं, जो आपके काम आए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसीलिए ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान आपका ज़रूर बढ़ेगा। और इस 2 दिनों के लिए देखिए, अगर हम आपके लिए उपाय की बताएं कि आज को आपको इन 2 दिनों में उपाय क्या करना है, तो आपको शुक्र के कुछ उपाय करने चाहिए। आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर
कोई सफ़ेद चीज़, मिठाई हो या कोई भी सफ़ेद चीज़ हो, छोटी किसी कन्या को आप भेंट दे सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।